चलो यार, क्या बात है। स्वागत है आपका हमारे शो में जिसका नाम है एक चाय हमारे साथ, स्पॉन्सर्ड बाय उत्तम चाय। और अपना फोन को प्लीज साइलेंट कर लो यार, ये बीच में बड़ा परेशान करता है हमें। उत्तम चाय है क्या? वो यहाँ पे बगल में कप में। अच्छा, अंदर नहीं, बाहर ही है। अच्छा, आप पूछ लेंगे चाय कॉफी? मुझे लगता है कि आपको विस्की ज्यादा पसंद है। आई थिंक विस्की मेरे डॉग का नाम है। वही तो पूछा मैंने, पसंद है ना आपको? तभी तो वहाँ पर है ना वो। लुकिंग बैक टू योर करियर, हम आपके टर्निंग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि आपको अपने कुछ शेयर करने हैं मोमेंट्स ऐसे जो आपको लगे कि टर्निंग पॉइंट्स थे मेरे। मुझे अभी तक नहीं लगता है कि मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया, बिकॉज मैं अभी तक इतनी अनस्टेबल हूँ अपने करियर को लेके कि मैं हमेशा स्विच करती रहती हूँ। स्टिल आई एम फाइंडिंग कि मुझे क्या चीज़ पसंद है। अगर आप एग्जाम्पल देखोगे, स्टडीज़ मुझे साइंस पसंद थी, मम्मा को मुझे डॉक्टर बनाना था, तो आई वाज लाइक ओके लेट्स गो फॉर बायो। पापा को मुझे IAS ऑफिसर बनाना था, तो आई वाज लाइक ओके लेट्स गो फॉर मैथ्स। सो बायो और मैथ्स दोनों लेके 12th क्लियर किया। उसके बाद आई वाज डूइंग PMT, उसकी पढ़ाई चालू करी। एंड उस टाइम पे आई वाज लाइक 5 साल पढ़ना पड़ेगा। MBBS डॉक्टर के बाद 5 साल के बाद भी तुम्हें जॉब नहीं मिलती है, उसके बाद भी यू हैव टू डू फर्दर स्टडीज़। एंड मेरा खुद का भाई है, कजिन ब्रदर है, ही इज़ ऑलरेडी अ डॉक्टर। एंड व्हेन आई सॉ हिम आई वाज लाइक नहीं, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, 5 साल नहीं दे सकते। एंड वरना बहुत टाइम निकल जाएगा इन सब चीज़ों में। एंड आई वॉज ऑलवेज अ ड्रामा फ्रॉम द बिगिनिंग। ढोल बज रहे नीचे, मेरे को पकड़ के ग्रिल पे डांस करना। इफ़ यू आस्क माय मदर, सबके पास ये स्टोरीज होगी कि जब भी बाहर नीचे ढोल बज रहे होते थे, ये पकड़ के नाचने लग जाती थी। कुछ भी हो रहा होता था, दूसरों की नकल करा रही होती थी, कुछ ना कुछ ड्रामा करती रहती थी। बट उस टाइम तक भी मुझे नहीं पता था कि मुझे एक्टिंग पसंद है या एक्टिंग में जाना है। तो चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह पढ़ाई कर रही थी। अगेन बायोटेक मैंने स्टडीज़ में किया। आई डिड माई ग्रेजुएशन इन बायोटेक करने के टाइम पे पता चल गया कि बायोटेक में इंटरेस्ट नहीं है, तो अभी क्या करना है। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड डूइंग न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन का कोर्स। आई वॉज इन 2nd month of that course and उसी टाइम पे my parents were always unhappy with me. Why? इतना स्विचिंग, मतलब अभी तो ये शुरुआत है। वही, मतलब स्टार्टिंग ऐसी हुई कि 3 स्विच अब तक हो चुके हैं क्योंकि अभी तक पता ही नहीं है। घर वालों के हिसाब से हमेशा जो होता है, 3 Idiots वाली मूवी, घर वालों के हिसाब से जो बनाना चाहते हैं, तुम जाते हो उस डायरेक्शन में। एंड अगर तुम्हें कोई गाइड नहीं कर रहा होता है तो यू फॉलो दैट डायरेक्शन। बट देन इन मीन टाइम अगर तुम्हें जल्दी रियलाइज हो जाता है कि नहीं, ये वाला फील्ड नहीं अच्छा है मेरे लिए या मुझे नहीं करना है, तो यू स्विच। समटाइम्स पीपल स्विच ऑन टाइम, समटाइम्स स्विच ऑफ टाइम। ऑफ टाइम एज इन लाइक जब उनका पूरा टाइम निकल जाता है, 9 to 5 जॉब करके थक जाते हैं, देन दे रियलाइज आज मुझे ये नहीं करना है। वो बहुत देर हो जाती है शायद। यू आर स्टिल रियलाइजिंग? आई एम स्टिल रियलाइजिंग नाउ। द बेस्ट पार्ट इज आई डोंट नो, आई लव ड्रामा, आई लव एक्टिंग। मुझे मज़ा आता है। अगर आप देखोगे, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी जाओगे, मेरी कोई भी पिक्चर, मैं बीच में से जंप कर गई हूँ। एविएशन भी किया मैंने, बहुत सारी चीज़ें करी बीच में। बट इफ़ यूल सी माई इंस्टाग्राम, यू विल नॉट फाइंड इवन वन पिक्चर ऑन माई इंस्टाग्राम दैट विल एक्चुअली से कि ओके दिस गर्ल वॉज इन टू एविएशन, दिस गर्ल वॉज इन कॉर्पोरेट, और दिस गर्ल वॉज इन टू बायोटेक्नोलॉजी, बिकॉज आई नेवर यूज टू टेल देम टू एनी वन। आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू, आई वॉज लाइक कि यार ये जॉब नहीं बतानी है। अच्छा, इंस्टा में मैंने देखा नाम रखा आपने काजल शर्माते हो, या फिर नहीं शर्माने की बात कर रहे हो? ये होता है लोगों का टेंशन ग्रैब करना। एकदम सिंपल सा पेल जाएगा तो आप याद नहीं रखोगे। देखो आपने याद रखा ना। काजल शर्मा मत। हाँ, शर्मा इज लाइक या नॉर्मल नेम था। लाइक ओके शर्मा मत। बट देन देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन हु ऑलवेज यूज्ड टू से दिस टू मी। ओके, काजल शर्मा मत। तो अब काम आ गया वो। एंड ये यूजर आईडी मिलना भी पॉसिबल हो गया, मतलब सोचो भाई, बहुत बड़ी बात है। जो भी मुझे फॉलो करता है, देयर आर फ्रेंड्स जिन्होंने अपने इस पे व्हाट्सएप पे नॉर्मल जब मेरा नंबर सेव किया है, उस पे भी काजल शर्मा मत करके नाम सेव किया हुआ है। दे कॉल मी आल्सो नाउ दिस। मैं भी ये बोलूं फिर, काजल शर्मा मत। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी आज अभी ठीक है, 10 दिन बाद 20 दिन बाद राखी आने वाली है। अभी आप इतने तो स्टेबल हो कि अब इतना अच्छा कमा रहे हो, राखी में भाई से लोगे या उनको दोगे? मैं हमेशा भाई को देती हूँ। अरे वाह, छोटा है वो, सो मैं उसकी आई थिंक मनी बैंक हूँ।
उसको कुछ भी प्रॉब्लम होती है बहन, कहाँ जाना है बहन, पेटीएम करना है बहन, नेटफ्लिक्स चाहिए बहन, जोमेटो चाहिए बहन. सो आई थिंक आई एम ऑलवेज अ गिवर, बट ही इज सुपर स्वीट. वो कैसे कैसे जब अपने छोटा जो पैसे मैं उसे देती हूँ वो उसको सेव करता है, फिर उससे मेरे लिए गिफ्ट लेकर आता है. अरे वाह. या सो उसने मुझे एयरपॉड्स भी गिफ्ट करे, जहाँ पे मैंने उसको आईफोन गिफ्ट किया तो उसने मुझे एयरपॉड्स गिफ्ट करे है. सो वो करता है अपनी तरफ से करता है, चाहे वो मेरा पैसा सेव करके करता है, लेकिन करता उसकी है. पॉकेट में वही है ना. या नाउ तो ही इज अर्निंग. सो हाँ, he is doing fitness something. yeah, he is into fitness. He's a business analytics. Great. Yeah, so he's recently started working also in a good company. अच्छा, how you get this role? तुलसी में जो अभी आपका इनका एक शो आ रहा है तुलसी, वो रोल आपको कैसे मिला? कितना स्ट्रगल, कितना कुछ करना पड़ता है एक रोल को पाने के लिए? थोड़ा सा शेयर करो प्लीज. देखो, सब लोग बोलते हैं ऑडिशन देते रहो, हाँ. फल की चिंता मत करो, मेहनत करते रहो. मेरा टाइम ऐसा आया था कि जब मैंने स्टार्टिंग में एक्टिंग करी, उसके बाद मैं डर गई, मैंने छोड़ दी. 4-5 साल तक व्हेन आई वाज इनटू एविएशन मैंने एक्टिंग छोड़ दी थी. उसकी भी देयर इज अ स्टोरी, क्यों छोड़ी, डरने की वजह से भी. देन आई स्टार्टेड डूइंग अ कॉर्पोरेट जॉब. कुछ हुआ बीच में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हुई, कॉर्पोरेट जॉब स्टार्ट किया. सब लोग बोलते थे एक्टिंग बहुत डर्टी हो जाता है लेटर टाइम में, यू विल नॉट गेट व्हाट यू वांट, ये चीज़ें हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें. यू प्रोबब्ली हर्ड अबाउट इट. बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स लोग बताते हैं. आई वॉज गिविंग ऑडिशन, बट पता नहीं हमेशा से क्यों ऐसा लगता था यार ऑडिशन से लोगों को काम नहीं मिलता है. आई एम नॉट अ चाइल्ड विद अ गोल्डन और सिल्वर स्पून कि मेरे पेरेंट्स बोलेंगे ओके आज हम मेरी बेटी पे पैसा लगा देते हैं, आज तेरी मूवी बन जाएगी. तो ये तो पता था कि ये तो होने वाला नहीं है. दूसरी चीज़, तुम्हारे फैमिली वाले भी इस लाइन के अगेंस्ट है, सपोर्ट नहीं करा. नहीं करते ऑफ कोर्स यार. सो वन डे व्हाट हैपेंड, माय मम वाज लाइक तू कॉर्पोरेट जॉब करिए, तू वापस क्यों नहीं आ जाती. सो आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम नॉट फ्रॉम बॉम्बे. सो तू वापस क्यों नहीं आ जाती, यहीं से कॉर्पोरेट जॉब कर ले. आई वाज लाइक बोल तो सही रही है, वापस क्यों नहीं चल जाती. अगर मुझे जॉब भी करनी है तो मैं वहां से करती हूँ ना, यहाँ क्यों आई. आई शिफ्टेड टू बॉम्बे, रेंट भरो, सब कुछ भरो. एग्जैक्टली, और रेंट इज इनसेन. तो उसी टाइम पे देयर वाज दिस पर्सन कॉल्ड गैरी. तो मैं उनके साथ कांटेक्ट में थी, बहुत पहले से उनके साथ कांटेक्ट में थी. कम से कम आई थिंक 2018 में आई शिफ्टेड टू बॉम्बे. मैं उस टाइम से उनसे कांटेक्ट में थी. बट देन होता है ना ऐसे वैसे व्हाट्सएप पे बात हो जाना, ऐसे वाली बात हो जाती थी. कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ. अगर मैंने ऑडिशन भी भेजा होगा तो कभी कुछ रिप्लाई नहीं आया, ऐसा ही हुआ है. उसके बाद छोड़ दिया था तो इंटरेक्शन ख़त्म हो गया. बट देन जब मेरी मम्मा से ऐसी बात हुई तो आई स्टार्टेड कॉन्टैक्टिंग माई कॉन्टैक्ट्स अगेन. लकीली एक अननोन नंबर से मैसेज आता है एंड उसमें लिखा है गैरी कास्टिंग. ऐसे ये गैरी सुना सुना तो लग रहा है मुझे, बट ऐसे याद क्यों नहीं आ रहा. तो उसके नीचे लिखा था ये मेरा नया नंबर है, मैं पुराना वाला नंबर पूरा खो चुका हूँ. ओके. आई वाज लाइक चलो ठीक है भेजते हैं. तो इज लाइक कि प्रोफाइल वगैरह भेज दो. मैं भेज देती हूँ प्रोफाइल भेजी. इज लाइक कि आप एक बार आओ, ऐसा करो मिल लो मुझे, क्योंकि मुझे सामने से भी देखना होगा इंसान को कि कैसा है. चलो ठीक है. तो मैं गई मिलने के लिए वर्सोवा. बहुत फ़नी इंसिडेंट हुआ. उन्होंने मुझे बोला यहाँ पे ये है प्रीतम द ढाबा. हाँ प्रीतम द ढाबा, सम ढाबा वॉज देयर एंड इज़ लाइक वहाँ पर आ जाओ. अभी मैं वहाँ जाती हूँ, मैं देखती हूँ बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं. तो मैंने बोला यार यहाँ तो बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है, मैं साथ में जाके बैठ जाती हूँ. मैं साथ में जाके बैठी. मैंने गैरी को मैसेज किया, गैरी मैं साथ वाले रेस्टोरेंट में बैठी हूँ. गैरी का सामने से मैसेज आता है, अगर आप मुझे इस वाले ढाबे पे मिल रहे हो तो ठीक है, वरना मैं घर जा रहा हूँ. I was like, okay. I think वो दीवानों का ढाबा होगा पक्का. दीवानों का ढाबा. I was like, okay, ठीक है मैं आती हूँ. तो मैं वहाँ गई उनसे. तो मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसा हो गया ना, I was like पता नहीं इंसान कैसे है, एकदम से ऐसा आंसर आ गया. तो लाइक चलो मैं जाती हूँ, मिलती हूँ, बात करती हूँ. तो मैं मिली तो मैंने उनको बोला देखो ऐसे आदमी लोग बैठे, कहते तू चिल कर, तू चलना मेरे साथ अंदर. तो ऑफकोर्स मैं दिल्ली से हूँ, पंजाबी हमारे खून. अच्छा आप भी दिल्ली से हो? मैं पंजाबी हूँ. वेरी गुड. खून में है वो. तो उन्होंने जिस तरीके से बात करना चालू किया तो मुझे थोड़ा कंफर्ट फील हुआ कि चलो ठीक है, मतलब जैसा टोन सुनाई, मतलब ऑफकोर्स. सो मुझे हमेशा वीडियो कॉल करना पसंद है, मुझे कभी भी ऑडियो पसंद नहीं है, क्योंकि तुम्हें सामने वाले का एक्सप्रेशन पता नहीं चलता है बिल्कुल क्या टोन होती है. अभी उन्होंने जिस तरीके से व्हाट्सएप में लिखा मैं डर गई. अगर मैं भी मुझसे मिलने के लिए नहीं जाती तो मेरे दिमाग में वही रहता कि वो इंसान वैसा ही है. बट देन जब मैं मिली तो मुझे लगा नहीं यार इंसान अच्छा है, स्वीट है. वो थोड़ा सा होता है ना, थोड़ा अपफ्रंट होता है ना, ठीक है बात किया बैठे बैठे.
तो उन्होंने बोला क्या क्या किया है, बताया क्या क्या किया है, किस किस को जानती हो, ये सब जानती हो। तो इसलिए क्या करना, क्या लाइक करना है तो मेन में ही करना है। साइड कैरेक्टर्स मुझे नहीं लगता, मेरी शक्ल थोड़ी सी अच्छी है तो साइड कैरेक्टर के लिए नहीं ट्राई करते हैं, मेन के लिए करते हैं। सो लाइक कि चल ठीक है, हम लोग मेन के लिए ही रेडी करेंगे तेरा प्रोफाइल, बट इफ़ यू गेट समथिंग तो तू उसको मना मत करियो, मैं जो भी देकर आऊँगा वो अच्छा ही होगा, तो विश्वास करियो और उसको करने की कोशिश करियो। मैं आई थिंक जिस दिन मिलके गई उसके 2 दिन बाद ही मुझे कॉल आता है, और एक ऑडिशन मैंने भेजे, उन्होंने जो जो जितने ऑडिशन मांगे, एक ही दिन में मुझे ऑडिशन की लिस्ट आई है 7-8 ऑडिशन। कहते सब बना के भेज दे। आई वाज लाइक सब बना के भेज दो? कहते हाँ सब बना के भेज दे। मैंने सब बना के भेजे, तो उसमें से फिर मुझे एक कॉल भी आया, मैं वहाँ पे सेकेंड राउंड के ऑडिशन के लिए भी गई। फिर एक और इन्होंने कॉल किया कि देख काजल, एक आ रहा है दंगल चैनल के लिए है, मेन कैरेक्टर है बट लीड नहीं है। मैंने बोला जो मैं ऑडिशन देकर आई हूँ ना वो बहुत अच्छा गया मेरा, उसके सेकेंड राउंड का भी उन्होंने बुला के वहाँ पे लुक टेस्ट किया है, तो वो बोल रहे हैं कि इसको रोक सकते हैं, हो सकता है। तो कहते चल ठीक है रोकते हैं, थोड़ा देर इसको खींचते हैं। फिर 2-3 दिन खींचा, देन गैरी का फिर से कॉल आता है, वजह है कि काजल देख वो लोग ना टाइम ले रहे हैं, ये भी चला जाएगा हाथ से, क्या करना है कर ले। मैं तो बोल रहा हूँ कर ले इसको, देखा जाएगा, बाद में फिर से करेंगे ना कुछ। आई वॉज लाइक कि ठीक है मुझे दो थोड़ा सा टाइम दो, सोच रही हूँ। देन आई वॉज टॉकिंग टू माई पेरेंट्स वॉज लाइक आई यूजुअली टॉक टू माई अंकल, घर वाले साथ ही देते हैं तो मैं ज़्यादा पूछती भी नहीं हूँ। लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे ये बोला था कि जब ये इस वाला किया है जॉब वाला, तो उन्होंने मुझे बोला क्या हो गया, तू तो सीरियल वीरियल करने वाली थी ना, किया नहीं तूने। आई वाज लाइक आप लोग सोच लो करूँ या नहीं करूँ, बिकॉज फॉर देम सीरियल इज लाइक अच्छा सास बहू साड़ी, मतलब एकदम इमेजरी अच्छी होती है। भी तो सब आसपास किटी पार्टी वाले लोग देखते भी होंगे कि भाई बेटी ऐसी आ रही है। एग्जैक्टली, तो उनको तो आई थिंक किसी को नहीं दिखाना है, तो हाँ उनको लाइक नहीं मेरी बेटी को मैं देखती हूँ। तो व्हेन आई हैड अ वर्ड विद माय अंकल ही वाज लाइक आई थिंक तुझे कर लेना चाहिए, अगर वहाँ से अभी तक कंफर्मेशन नहीं आ रही है, दो वो अगेन बड़ा चैनल था जो भी था, अगर तुझे वहाँ से कंफर्मेशन नहीं आ रही है गो फॉर इट। फिर दोबारा से गैरी का कॉल आया, कहती कर ले काजल। आई वाज लाइक चलो भरोसा दिया, करते हैं ये वाला। तो आई स्टार्टेड। उसके बाद जब हम दोनों को नहीं पता था कि वो इतना मेन कैरेक्टर है कि हम लोगों के पोस्टर्स लगेंगे 15-20 लगेंगे बॉम्बे में, और उस पोस्टर में मैं भी होंगी। यूजुअली क्या होता है लीड होती है वही होती है पोस्टर में, उसके साथ जो मेन उसकी मॉम डैड जो भी मतलब या फिर जो हस्बैंड होता है या लवर होता है वही होता है। बट देन दिस पोस्टर हैड मी एज अ मेन प्रोमिनेंट कैरेक्टर। हाँ आई थिंक मेट्रो भी देखा मैंने, मेट्रो स्टेशन पे पोस्टर देखे मैंने, जुहू में देखा, अपना रेलवे स्टेशन के पास काफी पोस्टर देखे मैंने, बहुत सारे पोस्टर्स। एक प्राउड मोमेंट होता होगा ना वो तो। एग्जैक्टली, सो अगेन प्राउड मोमेंट, आई वाज फीलिंग प्राउड, बट स्टार्टिंग से बोलते हैं ना हमेशा ऐसा होता है कि तुम 10 रुपए कमा रहे हो तो तुम्हें हमेशा 20 रुपए कमाने हैं, वो लालच कभी खत्म नहीं होता है। सो व्हेन आई सॉ माय सेल्फ आई वाज लाइक ये तो ठीक है लेकिन मेन में आना है। मेरी मम्मा का भी लाइक मम्मा ऐसे पोस्टर्स लगे हुए मेरे, कहती हाँ मैंने सीरियल तो देख रही हूँ, लॉन्च वॉन्च पे देखा, लेकिन तू तो मेन नहीं है। आई वाज लाइक हाँ मेन नहीं हूँ बट हु प्रोमिनेंट। तो फॉर देम it's like the main is the only main and apart from that is not main. Then she's like नहीं तू अभी कर, ये कर, अच्छे से कर, फिर तो तेरे को मिल ही जाएगा। जिसने कराया उनसे उनको मेरी विशेस देना और बोलना कि उसको। मैंने बोला नहीं वहीं चंडीगढ़ के ही है, वहीं पंजाब के ही है। कहते अच्छा मुझे मिलवाना जब मैं आऊँगी बॉम्बे। हाँ ज़रूर मिलवाती हूँ मैं आपको। मॉम कभी आई बॉम्बे अभी तक? नहीं कभी नहीं आई वो बॉम्बे। वो होती है ना टिपिकल मदर्स, मैं चली जाऊँगी तो मेरे घर का क्या होगा। So she is that. मैं चली गई तो खाने का छुट्टी नहीं मिलती कभी मतलब। आज she called me, she's like मुझे छुट्टी पे भेज, मुझे छुट्टी पे जाना है because something happened in my house. कहती मुझे जाना है आज। Okay, share some funny behind the scene moments with us जो अभी सेट पे आपके हुए हो कुछ। मेरे दोनों बच्चे, so I have like 2 kids. बच्चे? हाँ तुलसी, अच्छा she is a kid. मैं डर गया, मैंने कहा दोनों बच्चे, मैंने कहा मजाक कर रहे हैं। मुझे बच्चे बहुत पसंद है, तो मैं जितने बच्चे सेट पे आते हैं मैं सबको दोस्त बना लेती हूँ। और यूजुअली वो अपने वैनिटी रूम या वैनिटी वैन में नहीं देखेंगे, वो सब लोग मेरे ही वैन में देखेंगे। सो एक गमला जो हमारी और दूसरा तुलसी, ये दोनों हमेशा मेरे पास ही। इनके साथ सारे मोमेंट्स फनी ही होते हैं, कुछ ना कुछ एग्जैक्टली हम कुछ ना कुछ पंगे करते रहते हैं। कभी किसी का दरवाज़ा बंद करके आ जाएंगे, कभी किसी को वॉशरूम में लॉक करके आ जाएंगे, कुछ ना कुछ। और इसमें मास्टरमाइंड मैं होती हूँ लेकिन करवाती हूँ दोनों से। देख रहे हो, सुन लो तुलसी वालों।
चलो अच्छा है, लेकिन मजा आता होगा ना सेट पे यार अभी तो। बहुत मजा आता है। जितना मजा वैसे नहीं आता होगा जितना मजा सेट पे आता होगा वैसे रहते हुए यार, सबके साथ होता है ना। हाँ मतलब पूरा दिन ऐसे निकल जाता है, पता नहीं मुझे यूजुअली ऐसा लगता था 12-12 घंटे के शूट होते हैं, 14 के होते हैं, 16 के होते हैं, बहुत टायरिंग होता होगा, कैसे लोग करते होंगे, बट व्हेन आई एम डूइंग इट नहीं, थकावट नहीं होती है। जब मज़ा आता है ना तो पता नहीं थकावट नहीं होती है। इसीलिए बोला जाता है कि तुम्हें जो पसंद है तुम्हें वही करना चाहिए। वहाँ क्यों थकावट मिलेगी यार, वहाँ तो मतलब लोग भागते हैं दौड़ते हैं उसके लिए स्पेशल, आप वो कर रहे हो तो क्या। और सोचो मैं रहती कहाँ हूँ, मैं जाती कहाँ हूँ, तो डिस्टेंस तो उसके बाद बहुत दूर है यार, सुना है मैंने इसका सेट बहुत दूर है एक तो। अच्छा जैसे मान लो अभी आपने लास्ट शो किया था कोई, उसके बाद ये शो मिला, जो बीच में जो टाइम था 2 मंथ्स का 3 मंथ्स का, उस 3 मंथ्स में क्या सोचा, मतलब वो अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो अपने ऑडियंस के साथ कि आप ऐसा क्या करते हो कि अगले के लिए भी तैयारी करनी है, प्लस वो सर्वाइवल वाला पार्ट भी रहता है, वो 3 महीने कैसे चलेंगे, इतना तो ठीक है कमा लिया पीछे अपने पास है, बैकअप है, स्टिल वो 3-4 महीने कभी कभी 6 महीने कभी कभी साल लग जाता है वापस एक रोल मिलने के लिए, तो जो गैप आता है उस गैप में आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हो? फनी पार्ट बताओ, दोनों चले 3 महीना नहीं 4 साल बाद मैं वापस आई हूँ। ये तो फिर ये फनी क्यों बोलेंगे इसको यार, तो बहुत 4 साल बाद वापस आई हूँ। लास्ट प्रोजेक्ट जो मैंने किया था वो अभय 2 किया था ZEE5 के लिए। ओके। उसके बाद कोविड आ गया था, सो ये भी मैंने इसलिए किया था बिकॉज कोविड था। सो व्हेन यू आर इनटू एविएशन, अब तो मैं बोल सकती हूँ यस, व्हेन यू आर इन एविएशन यू कैन नॉट साइन 2 एग्रीमेंट्स एट द सेम टाइम। तुम एविएशन में ऑलरेडी फ्लाई कर रहे हो और तुम एक और चीज़ साथ में नहीं कर सकते हो। वही 2 नाव वाला काम। हाँ, तो उस टाइम पे कोविड चल रहा था एंड लकीली मैंने इसका ऑडिशन दिया और घर पे बैठे हुए थे, ज़्यादा कुछ काम भी नहीं होता था फ्लाइंग का। ये मुझे मिला, मैं मिली, काम वाम करके आई एंड मैं बहुत डरी हुई थी कि इन लोगों को पता चल गया तो मुझे निकाल देंगे। एविएशन में ऐसा होता था, तो वो वाला टाइम कैसे कैसे सेफ होते होते मैंने 4 साल निकाल दिए। बट जिस मोमेंट पे मैंने डिसाइड किया उसके बाद भी मैं नहीं सोच रही थी इस लाइन में आने पे, क्योंकि अगेन जो आपने इंस्टेबिलिटी की बात करी कि आज तुम कमा रहे हो, फिर 4 महीने तक काम नहीं होता है, फिर उसमें पैसा नहीं होता है। एविएशन के थ्रू मेरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गई थी, एसी टाइप के घर पे रहना है, इसी टाइप का ये चाहिए, थोड़ा सा ऐसा मैनेज करके रहना है। तो वो वाला मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए यू शुड हैव सम अमाउंट ऑफ मनी इन योर अकाउंट टू पे योर एक्सपेंसेस। आई वाज लाइक कि यार नहीं हो पाएगा एक्टिंग तो, बिकॉज पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, मिल गया तो आज मिल गया फिर पता नहीं कब मिलेगा, तो बहुत अनस्टेबल था। फिर जब ये वाला पूरा इंसिडेंट हुआ तुलसी वाला, आई वाज लाइक जो बोले सोनिहाल सत्याकाल जिस कर देते हैं, देखा जाएगा अभी क्या होने वाला है। तो अभी भी ऐसा होता है, अगर यू आर एन एक्टर टू राइट, सो यू नो कि हमें भी अभी 3 महीने बाद टेलीकास्ट के 3 महीने बाद जाके पेमेंट आएगी। वो एक सो ये 3 मंथ्स तो स्ट्रगल है ही। और अभी कुछ टाइम पहले आई डोंट नो वेदर शुड आई शेयर दिस और नॉट, मेरे साथ किसी ने बहुत बड़ा स्कैम किया है। Why not, उसको यार? मैंने दोस्त बोला और उसको दोस्त बोल के मदद करा और इतने बड़े अमाउंट के साथ उसका मदद किया मैंने, एंड वो आज के टाइम पे पूरा पैसा लेके गायब हो रखा है। यार ये बड़ा बहुत बुरा वक्त होता है एक तरह से। एग्जैक्टली पुलिस वाले कुछ मदद नहीं कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े लोगों से मैं जाके मिल के आ चुकी हूँ, उनके थ्रू मिल के आ चुकी हूँ पुलिस वालों से, कोई कुछ हेल्प नहीं कर रहा है, जबकि सबको पता है कि दे कैन डू समथिंग अबाउट इट। मेरे पास सारे व्हाट्सएप चैट्स हैं, मेरे पास सारे प्रूफ है, मेरे पास चेक का फ़ोटो है, मेरे पास सब कुछ है कि उसने मुझसे कितना पैसा लिया है। वो मुझे पैसा देने के लिए बिल्कुल मना कर चुका है। तो राइट नाउ व्हेन आई साइन दिस प्रोजेक्ट मैं 0 पे थी, 0 पे, मतलब जेन्युइनली 0 पे। ऐसा भी टाइम आ गया था कि मुझे वापस घर जाना पड़ सकता है क्योंकि मेरे पास कोई फंडिंग नहीं है कि मैं अपना रेंट भी पे कर पाऊंगी। बट देन ऑफ कोर्स समथिंग इज देयर इन दिस वर्ल्ड जो तुम्हें हेल्प करता है कि कुछ ना कुछ, यू नो, सच्ची में टच वुड मेरी लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई, जब भी मैं किसी प्रॉब्लम में होती हूँ, कोई ना कोई एज अ फरिश्ता बन के आ ही जाता है। डू यू बिलीव इन सुप्रीम पावर्स? आई genuinely I cannot comment on this that I do believe or not, but yes there is something। मैं जब भी किसी प्रॉब्लम में फंसी हूँ और मुझे जिस भी इंसान को उस प्रॉब्लम से मुझे निकालना है, वो कैसे ना कैसे उस वाले पोजीशन पे, उस वाले लोकेशन पे एनी हाउ पहुँच जाता है। इवन गैरी भी, जब मैं ये जॉब करी थी, मैं कॉर्पोरेट जॉब कर रही थी, बट मैं
मैं बहुत ऐसा इरिटेट हो गई थी कॉर्पोरेट जॉब से कि नहीं यार मुझे नहीं करना है, मैं क्या कर रही हूँ, ये सब तो मुझे नहीं करना है, मैं घर चली जाती हूँ। सोचो एक्टिंग करने का था दिमाग में, मैं ऑडिशंस दे रही थी, बट क्या होगा कैसे होगा आई हैड नो आइडिया। दिस पर्सन केम इन माई लाइफ, इज़ लाइक ओके ये ले तेरे पास प्रोजेक्ट ले ले, मैं देता हूँ। कभी कभी होता है ना डायरेक्टर को वो लुक चाहिए होता है, हाँ वो डायरेक्टर एक्टिंग निकलवा लेगा तुम्हारे अंदर से अगर तुम्हें चाहत जरा सी भी है तो। एक बार वो लुक मिल जाता है ना कि अरे बस यही चाहिए। हाँ। सो वो वाला पार्ट आई थिंक मेरे लिए क्लिक हो गया। बट वो जब मुझे सेट पे देखा गया, मेरा इंस्टाग्राम देखा गया, तो देवर ऑल लाइक इन्होंने तुमको इस रोल में क्यों कास्ट किया है? क्योंकि उन लोगों ने मेरा टोन डाउन किया। हाँ, कुछ काला देखा मैंने पोस्टर्स में देखा मैंने बहुत टोन डाउन कर रखा है एक्चुअली में। टोन डाउन सॉरी मैं देखा नहीं ट्रेलर अभी तक, क्योंकि यार टीवी वैसा नहीं है ना आजकल। हम दिल्ली वाले हम भी यार वो देखते घर पे ही है सब, यहाँ कोई टाइम मिलता नहीं कि हम टीवी लगा के देखे कि आज ये तुलसी नाटक आ रहा है। आपके पास दंगल प्ले रखो, जैसे नेटफ्लिक्स रखते हो दंगल प्ले पे देखो। ऑफ कोर्स रीजन नहीं देना होता है, सपोर्ट करना होता है फ्रेंड्स को। आज से देखूंगा, आज ही डालूंगा। 18 एपिसोड आ चुके हैं। सो अब जो न्यू कमर्स है, जैसे आप भी इतने टाइम बाद 4 साल बाद वापस आपने कम बैक किया, अभी कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शुरुआत करना चाहते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग है उनकी, तो उनको कुछ शेयर करना चाहोगे आप? सबसे बेसिक एडवाइस, तुम्हें पैसा दे के काम नहीं मिलता है, तुम्हें बॉडी सेल करके काम नहीं मिलता है। तुम्हारे पास अगर टैलेंट है, इवन चाहत भी है ना, तो वो भी कन्वर्ट हो जाएगी। तो आई वांट टू शेयर दिस। सो व्हेन आई मेट गैरी, उस टाइम पे हुआ क्या, मेरा बर्थडे आने वाला था। मैं गैरी से मिली हूँ मई के आई थिंक 24 या 21 मई को। एंड मैं मिली और मैं ऐसे ही बोल रही हूँ कि गैरी मेरा बर्थडे आने वाला है, तो उससे पहले कुछ हो पाएगा? कहते कब है तेरा बर्थडे? लाइक 1 जून को है मेरा बर्थडे। कहते तू अभी आया? आई वाज लाइक हाँ। कहते चल तेरे बर्थडे पे कुछ तो गिफ्ट देता हूँ। आई वाज लाइक ओके ठीक है। जेन्युइनली 27 को मुझे कंफर्मेशन कॉल आया है कि वी आर डूइंग दिस तुलसी का सीरियल। एंड ये लोग मुझे कॉस्ट्यूम फिटिंग्स के लिए सब बुला रहे थे। आई वाज लाइक 1 तारीख को मेरा बर्थडे है, मैं आती हूँ, 1 दिन का टाइम दे दो। तो 3 तारीख को मैं कॉस्ट्यूम फिटिंग के ट्रायल के लिए गई हूँ। तो अगर तुम चाहते हो कुछ करना, तो आई डोंट नो भगवान होता है नहीं होता है, बट देयर इज सम पॉजिटिव एनर्जी। बोलते हैं ना मैनिफेस्टेशन में ना तुम्हें डाउट नहीं करना होता है कि ये होगा या नहीं होगा। जब मुझे गैरी ने बोला कि देख काजल, विश्वास दे दे, भरोसा दे दे, किसी एजेंसी को साइन मत करियो, किसी को पैसा मत दियो, मुझे सिर्फ 1 महीना दे दे, उसके बाद तुझे जो करना है तू कर ले। तुझे वापस जाना है घर, तू घर चली जा, तुझे छोड़ना है एक्टिंग तू छोड़ दे, तुझे एजेंसी ज्वाइन करनी तो एजेंसी ज्वाइन कर ले, बस 1 महीना दे दे मुझे। आई वाज लाइक यार इतना कॉन्फिडेंस मुझे आज तक नहीं आया, इस इंसान को इतना कॉन्फिडेंस है मुझ में कैसे? तो भरोसा दिया मैंने। उस टाइम पे एक बार भी डाउट नहीं किया कि ये कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। बट देन होता है ना कि बॉल को दूसरी साइड पे पहुंचाने के लिए तुम्हें उसको फेंकना पड़ता है, तो विश्वास तो रखना पड़ेगा कि मैं फेंकूंगा तो उस साइड जाएगी। तो भरोसा रखना बहुत जरूरी है। किसी भी स्कैम वैम में मत फंसो, मैं फंस चुकी हूँ। इस बॉम्बे में ये बहुत चल रहा है, लोग 10 रुपए के 15 रुपए करके देंगे, 10 रुपए के 20 रुपए करके देंगे, दे दो। ये सब चीज़ें लोग बहुत बेच रहे हैं, इसमें तो मैं डबल कर देता हूँ, इसमें कर देता हूँ। मैं भी बहुत बेवकूफ़ बन चुकी हूँ, जिसमें आज मैं लाखों में मैं पैसे गंवा चुकी हूँ। तो ये सब चीज़ों में बिल्कुल मत फंसना, क्योंकि एक्टर्स बहुत जल्दी फंस जाते हैं, क्योंकि थोड़े टाइम में काम नहीं है, अच्छा अरे पैसे ज़्यादा आ जाएंगे, मेरा रेंट निकल जाएगा, तो शॉर्टकट्स के चक्कर में बहुत फंस जाते हैं। जबकि मेरे पास आ रहे थे, मैंने तो हेल्प करने की वजह से दिए थे, बट अगर इसको दूसरे तरीके से देखें तो लोग पैसे बनाने के लिए भी करते ही है ये सब। चलो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा आपको विदिन 1 सेकंड उसका आंसर देना है। विदिन 1 सेकंड? यस। ओके, रेडी? या। योर फेवरेट मूवी? I usually like all the movies. So किसी का कुछ अच्छा लगता है, किसी की स्टोरी, किसी का पंच लाइन्स, किसी के गाने, तो यूजुअली मैं सारी मूवीज ऑलमोस्ट देखती हूँ। ह्यूमंस और डॉग्स? एनी टाइम डॉग्स। कॉफी और टी? I'm not a tea coffee person. Juice. Last book you read? Book I was reading Don't Believe Everything That You Think. Okay. And it's an amazing book. I always recommend that book. Please go and read. You morning person or night owl? Morning person. Describe yourself in 3 words. Cute, smart, and last beauty with brain. So it's ये just ब्यूटी का मुझे एक वो था कि ब्यूटी की वजह क्या है?
ब्यूटी की वजह क्या है? माई डैड इज क्यूट ओके एंड ही इज लाइक सुपर लाइक अ टेडी बेयर, बट मेरा ब्यूटी का सिंपल सा राज है क्लीन खाना, क्लीन खाना और कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहना. आई थिंक योर मॉम इज आल्सो ब्यूटिशियन फ्रॉम Yeah. Oh, you know it. she देख used रहे to run a salon. So I always used to learn. So whenever she used to make कोई भी आता था ना, ब्रेड्स बनाती थी या हेयर कट कर दी थी, तो मैं सिर्फ देखती थी. एंड राइट नाउ इफ यू आस्क मी, मैं सब कर सकती हूँ. मुझे ब्रेडिंग आती है. या मैं खुद के बाल पे नहीं कर पाती, थोड़ा सा मैसअप हो जाता है, बट मैं दूसरों के बाल पे बहुत अच्छे से कर लेती हूँ. कुछ भी, इवन कटिंग भी आती है मुझे स्टाइलिंग भी आती है. आपसे मिलके, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड विशेष है आपके शो के लिए. थैंक यू. And उसके लिए thank आपको you. देखना पड़ेगा. बिल्कुल, मैं बोल चुका हूँ, लिटरली मैं दिखा दूंगा कि मैंने डाला था, आपको व्हाट्सएप कर दूंगा भाई मैं डाल चुका हूँ. ये मैं आज से देखने वाला हूँ क्योंकि मुझे भी पसंद है शोज देखना, बिकॉज ऑफ यार टाइम बहुत वैसा रहता है, ऊंच टांग तो नहीं हो पाता है. सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड थैंक यू फॉर कमिंग काजल शर्मा एंड स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम अ साइड. हमारे स्पॉन्सर है जो उत्तम चाय. दिस इज फ्रॉम अस. थैंक यू सो मच. आप खोल के देख सकते हैं वैसे. Yes, I would love to. वैसे आप आप So- यू आर नॉट अ टी और कॉफी Yeah. पर्सन बट स्टिल. My mama is a tea person. She's like दो चाय तो दिन का बनता ही बनता है. तो फिर ये उनके काम So आने ये वाली उनके है. काम आ जाएगा पक्का. She'll be like, चलो तुम्हारे एक्टिंग करने का कुछ फायदा हुआ, तुम मुझे लाके दे रही हो. So I'm happy. Thank you so much for this. Thank you guys for watching us on एक चाय हमारे साथ. Please do like, share and सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच. thank you for watching us. Goodbye.